सर सामने देख। आ जाओ सामने जाओ। आ जाओ। सरपंच साहब तुम्हारा मौजी सामने यहाँ देखिए सामने देखो मैम ही बहुत ही यहाँ देखो सामने। आप क्या कहेंगे? देखो जी, मैं 98 से स्कूल चला रहा हूँ और मेरी ये इच्छा रही है कि जब मैंने स्कूल 98 में शुरू किया था कोर्स लेने, तब से मेरी इच्छा है कि बच्चों को संस्कार दिए जाए। संस्कार के बिना एजुकेशन देना कोई फ़ायदा नहीं है। कोई जैसे भाई पार्षद जी ने कहा था कि 90%, 80%, 100% ले जाता है, वो भी आतंकवादी बनता है। 50% वाला इस संस्कारवान इस समाज का अच्छा व्यक्ति बन जाता है, लीडर बन जाता है और अच्छा व्यापारी बन जाता है, अच्छा टीचर बन जाता है, जो समाज को कुछ देता है। आपने देखा होगा, पढ़े M.Tech है, B.Tech है, इंजीनियर हैं, वो सारे आतंकवादी बने हुए हैं। तो शिक्षा का उद्देश्य मार्क्स नहीं दिलाना। शिक्षा का उद्देश्य ये है कि वो समाज को, वो बच्चा जाके आने वाले समय में भारत देश को क्या देगा, समाज को क्या देगा और समाज में आने वाली पीढ़ी को क्या मिलेगा। हमने वो बच्चे, वो संतान बनानी है कि भारत को का नाम ऊंचा करे। परसेंटेज पे आपने देखा होगा, कहीं भी कंपटीशन चलेगा 60% के फार्म भरे जाते हैं और मेरी जहाँ तक एक्सपीरियंस है 60% वाला बच्चा कामयाब होता है, 90% वाला बच्चा कामयाब नहीं होता। तो मेरा मेन उद्देश्य है कि समाज को हम क्या दे सकते हैं वो देना चाहिए, वो शिक्षा देनी चाहिए, वो संस्कार देने चाहिए। उस बच्चे के स्वास्थ्य, संस्कारों पे, चरित्र पे ध्यान देना चाहिए। यदि बच्चे का संस्कार सही है तो उस बच्चे का अनुशासन सही होगा, अनुशासन सही है तो चरित्र सही होगा, चरित्र सही है तो स्वास्थ्य ठीक होगा, स्वास्थ्य ठीक होगा तो वो बच्चा शिक्षित अपने आप हो जाएगा। ना माँ बाप को शिक्षित करने की जरूरत है, ना हमें करने की जरूरत है, वो शिक्षा अपने आप ग्रहण करेगा। लेकिन आज पेरेंट्स भी कंपटीशन में है परसेंटेज पे में, 99%, 100 में से 100 चाहिए। पेरेंट्स बच्चे पे दबाव डालता है, 1 नंबर क्यों घट गया, आधा नंबर क्यों घट गया, 2 नंबर क्यों घटे। ये जो सिस्टम है अभिभावक का, मैं इनसे कहना चाहता हूँ, प्रत्येक अभिभावक से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप बच्चे की परसेंटेज पे ना जाए, बच्चे का माइंड क्रिएटिव बनाया जाए, सोच डेवलप की जाए भारत देश के प्रति और उसको संस्कार दिए जाए, समाज दिया जाए, चरित्र दिया जाए। तो ये वो आने वाले समय में यदि हम देखते हैं तो वो बच्चा समाज की सेवा करेगा, समाज को कुछ दे पाएगा। अपना पेट सब भरते हैं जी, प्रत्येक आदमी पेट भरता है, वो पैसा कमाते अपनी पीढ़ी को पाल लेगा, लेकिन समाज को क्या देगा। जैसे बहू जी दे रहे हैं, भाई दे रहे हैं, तो इस समाज को कुछ ना कुछ दे रहे हैं, उद्देश्य दे रहे हैं, अपने आचरण सिखा रहे हैं, अपने संस्कार सिखा रहे हैं। तो हमें भी वही काम करना है। शिक्षा, इस देश की शिक्षा पद्धति बड़ी गलत है। आज हमारे देश की शिक्षा पद्धति सिर्फ परसेंटेज पे टिक गई है। परसेंटेज क्या है, वो बच्चे का आके जाता है कि परसेंटेज 100 में 100 है तो इंटेलिजेंट है। नहीं, ऐसा नहीं है। 100 में से 100 लेने वाला इंटेलिजेंट नहीं हो सकता। इंटेलिजेंट वो है जिसका माइंड क्रिएटिव है, जिसकी सोच है, वो सोचता है, अपना कुछ बनाता है, अपने आप में समाज को देने की नई क्रिएटिविटी पैदा करता है, नई सोच पैदा करता है, वो इंटेलिजेंट है। सर मैं कहना चाहूँगा, आज देखा जा रहा है कि आपने स्कूल के अंदर विशेष रूप से सर ये आपने दादा दादी के प्रति, ग्रांड्स फादर के प्रति आपने सोचा है, ये हमने बहुत कम देखा है स्कूलों के अंदर। आपने इस प्रकार से ये आज ये प्रोग्राम किया है सर। देखो, मैं 98 से स्कूल चला रहा हूँ। प्रत्येक वर्ष कोर्स में मिस्टर अमन खड़े हैं, बाबू जी हैं,
प्रत्येक वर्ष दादा दादी का प्रोग्राम मनाता हूँ। ये मेरा यहाँ पहला प्रोग्राम है। लास्ट ईयर हमने खोला था, नहीं कर पाए, इस साल हमें किया है। संस्कार मैंने बताया, संस्कार दादा दादी से आते हैं और नाना नानी से आते हैं। आज हमारे अभिभावक मम्मी पापा जो हैं वो इतने बिजी हैं पैसे कमाने में, क्योंकि खर्चा बहुत है। तो दोनों मियाँ भी कमाते हैं, तब ये फीस दी जाती है, तब खर्चा दिया जाता है, तब परिवार पलता है। तो दोनों कमाने में लगे हुए हैं। मैं प्रत्येक पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि उन्होंने अपने बच्चों की लाइफ बनानी है, अपने बच्चों का जीवन बनाना है, तो अपने बच्चों को दादा दादी से जोड़े, नाना नानी से जोड़े। आज अभिभावक ही अपने बच्चों को दादा दादी से दूर रखते हैं, जो कि सबसे बड़ी बुराई है। संस्कार दादा दादी ही दे सकता है, माँ बाप के बस की बात नहीं है। सर, वन क्वेश्चन, आपने अपनी स्पीच में कहा था कि मेरे पे क्षेत्रवासी विश्वास करें शिक्षा के जरिए में, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, मैं 98 से शिक्षा के क्षेत्र में हूँ। कोसली में आया था सबसे पहले। मैंने एक हवेली से शुरू किया था, 40 विद्यार्थियों से संस्था शुरू की। आज वो विराट वृक्ष है। ऐसे ही RPS रोहतक है, वहाँ भी 2000 बच्चे हैं, वो भी है। मैं मंदोला गांव से हूँ, मुझे अपने गांव से लगाव था। यहाँ खेल रहा हूँ, पला हूँ रेत में। तो मेरी दिल्ली इच्छा थी कि मैं इस एरिया में भी कोसली की तरह, रोहतक की तरह काम करूँ और यहाँ के बच्चों को कुछ ना कुछ दूँ अलग से। शिक्षा तो सब दे रहे हैं, आड़ोस पड़ोस जितने स्कूल है सब दे रहे हैं, लेकिन मेरा जो उद्देश्य है बच्चे का संस्कार, चरित्र और डिसिप्लिन बनाना, ये मेरा उद्देश्य है। और स्वास्थ्य बनाना ये उद्देश्य है। यही मैं लेके चल रहा हूँ और 98 से लेकर चल रहा हूँ, और जब तक संस्था चलाऊंगा यही उद्देश्य लेके चलूँगा और इसी पे काम। बाबू जी, आज के कार्यक्रम के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? इतना बढ़िया प्रोग्राम हुआ है दादा दादी को लेकर। देखिए, आज लॉर्ड कृष्णा इंटरनेशनल नीबोर्ड स्कूल का जो है ग्रैंड पेरेंट्स डे है, वास्तव में ये यूनिक है। मैंने भी इतने फंक्शंस देखे हैं, कई जगह में चीफ गेस्ट गया, कई जगह में देखने गया, कई जगह इन्वाइटेड हुआ। पेरेंट्स डे तो मैंने देखे हैं, लेकिन ग्रैंड पेरेंट्स डे ये फर्स्ट टाइम मैंने देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि आजकल के युग में और दादा दादी को इतना सम्मान देना ये बहुत ज़रूरी है। और जो श्री भगवान जी ने आज जो कार्यक्रम किया और जो बच्चों ने जिस प्रकार से, जो कलाकारों ने जो प्रस्तुतियाँ दी, वो थीम अपने आप में बोल रहा था। जो बच्चे घर में बैठ नहीं सकते, खुद पर जो खाना नहीं खा सकते, चल नहीं सकते, वो बच्चे कलाकार के रूप में रिप्रेजेंटेशन दे रहे थे, वो प्रस्तुतियाँ दे रहे थे। तो ये अपने आप में प्रशंसनीय है और मैं इसके लिए पूरे स्टाफ को और पूरे अपने मैनेजमेंट को, चेयरमैन साहब को, सबको बधाई देता हूँ। बहुत सुंदर कार्यक्रम देखा जा रहा है लॉर्ड कृष्णा स्कूल के अंदर आज बुजुर्गों ने भी अपना पूरा जौहर दिखाया है अपना। ये वास्तव में ग्रैंड पेरेंट्स डे नहीं था, ये आज उत्सव था, उमंग था। एक प्रकार से जैसे अपने गांव में होता है मेला, तो लोगों ने अपनी की दिल की भावनाओं से खुलकर, वो कहीं पर किसी प्रकार की औपचारिकता नहीं थी। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा कार्यक्रम था। और हमारे भूपेंद्र जी जो जिला पार्षद हैं, उन्होंने पूरा समय दिया, सबका हौसला बढ़ाया। तो ऐसे कार्यक्रमों से देखिए, ये बाकी स्कूल क्या करते हैं, बाकी स्कूलों में कई तरह के कल्चर प्रोग्राम होते हैं, जो एनुअल फंक्शंस होते हैं, वो समाज में कोई बहुत अच्छे मैसेज देते हैं। आज इन्होंने अपनी प्रस्तुति से मैसेज दिया है, सामाजिक, रचनात्मक। तो इस स्कूल में जहाँ शिक्षा दी जाती है, वहाँ स्वास्थ्य की दृष्टि से भी और वहाँ संस्कार भी। ये आजकल के स्कूलों में जो सो कॉल्ड मॉडर्न स्कूल हैं, पब्लिक स्कूल हैं, ऐसा नहीं होता। तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के इंस्टीट्यूशन चलने चाहिए। ये दादा दादी को लेके क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आज? देखिए, दादा दादी इतनी बड़ी संख्या में आई है, तो ये मैं चाहता हूँ, मतलब मैं सोचता हूँ कि आज समाज में कहाँ समय है, किसी को बुलाओगे तो आते नहीं है, लेकिन दादा दादी आए हैं, इसका मतलब उनका अपने बच्चों के प्रति, पोता पोती के प्रति उनका प्यार है, लगाव है, स्नेह है, आत्मीयता है। और इसी के साथ बच्चों को भी एक अच्छा लगा कि हमारे दादा दादी बैठे हैं। तो उन्होंने जिस प्रकार से यहाँ आए, इतनी बड़ी संख्या में आना और इतनी देर तक बैठे रहना, तो ये एक उपलब्धि है, ऐतिहासिक पल है। ये मैं समझता हूँ कि अपने आप में अविस्मरणीय है और इस प्रकार के आयोजन बहुत रेयर ही होते हैं। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम था। दादा दादी ने भी पार्टिसिपेट किया, पेरेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, पूरे स्टाफ ने, और विशेषकर जो पर्दे के पीछे जो टीचर सिखाते हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान था, उनकी विशेष भूमिका थी।
और आप सब इतनी बड़ी संख्या में छायाकार पत्रकार जो आप भी आए हैं, तो मैं समझता हूँ ये आपका भी एक बहुत बड़ा बड़प्पन है। वरना आजकल चकाचौंध में तो पत्रकार प्रेस जाती है, ऐसे रचनात्मक सामाजिक कार्यों में प्रेस बहुत कम आती है। तो मैं तो आपको बधाई देता हूँ कि आप लोग आए और आप, ये हमारा चौथा स्तंभ है और इसके माध्यम से संदेश जाते हैं समाज में, कहाँ क्या हो रहा है, कौन स्कूल कैसा है, कहाँ बच्चों का भविष्य उज्जवल हो रहा है, कहाँ बच्चे कुछ सीख रहे हैं। तो प्रेस का भी मैं हृदय से आभारी हूँ, यानी छायाकार भी और आपके जो पत्रकार हैं, आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हो, तो ये भी आपकी एक वास्तव में बहुत बड़ी तपस्या है, त्याग है, समाज के प्रति आपका समर्पण है। आपको भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। प्रोग्राम था दादा दादी को लेके, नाना नानी को लेके, तो क्या प्रेरणा देना चाहेंगे आप, जनप्रतिनिधि हैं पार्षद? जी देखिए, जिस तेज़ी के साथ समय में बदलाव हो रहा है, मैं मानता हूं कि उस हिसाब से हमारे बच्चे भी तेज़ी से ही आगे बढ़ रहे हैं। और जो हमारा पिछला जो समाज था, तो आज श्री भगवान जी ने जो प्रोग्राम, जो इनका मुख्य उद्देश्य था, जो हमारे समाज को जोड़ने वाली जो चीज़ें हैं, उनके ऊपर उन्होंने कल्चर एक्टिविटी करवाई है, जो कि बहुत ही सराहनीय है। और मैं समझता हूँ कि दूसरे स्कूल को भी श्री भगवान जी से सीखना चाहिए।